हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही थी और उसमें चैप्टर चल रहा है हमारा बैंक। हमने लास्ट क्लास में देखा कि जो हमारे पास बैंक है वो किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि हमने एक बैंक की जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्राप्त किया। फिर हमने देखा कि आखिर जो बैंक में हमारे अकाउंट होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, किस तरीके से हम उनको ऑपरेट करते हैं। आज जो हम देखने वाले और खातों के हमने उसमें प्रकार भी देखे कि आखिर कौन कौन से टाइप के खाते होते हैं और किस किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, खाता किस तरीके से खोल सकते हैं। आज की क्लास में हम जो ये देखने वाले हैं कि आखिर जो हमने खाते खोले, हमने जो ये पैसे जमा करे, अब अगर हमें ज़रूरत है, हमें उन्हें निकालना है, तो हम किस प्रकार उन्हें निकाल सकते हैं, कौन कौन सी उसकी विधियां हो सकती हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जनरली हमारे पास किसी भी बैंक से पैसे निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला होता है हमारा थ्रू विड्रॉल फॉर्म, यानी कि हमें बैंक के थ्रू एक फॉर्म मिलता है। हम बैंक में गए, ठीक है, बैंक वालों ने हमें एक फॉर्म दिया और हमने उसमें अपनी सारी डिटेल्स फिल करी कि हमारा नाम क्या है, हमारा अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, एड्रेस क्या है, कौन सी ब्रांच से हम पैसे निकालने आए हैं, ठीक है, कितने पैसे निकालने हैं, सिग्नेचर के साथ, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें फिल करके वहाँ पे जमा कर देंगे और बैंक वाले क्या करेंगे कि जो हमने सिग्नेचर के मतलब खाता खोलने के टाइम पे जो हमने सिग्नेचर करे होंगे और जो हमारे आज के सिग्नेचर हैं, ठीक है, वो उसको मैच करते हैं और अगर वो मैच हो जाते हैं तो उसके बेसिस पे हमें सारे पैसे, मतलब जितने भी पैसे हमें चाहिए वो हमें निकाल के दे दिए जाते हैं। पहला तरीका तो सिंपली ये है कि हम बैंक गए, फॉर्म फिल करा, ठीक है, जितने पैसे हमें चाहिए हमने वहाँ से निकाल लिए। दूसरा तरीका होता है स्टूडेंट्स थ्रू चेक, या देखिए मान लो कि हमने ना अब विड्रॉल फॉर्म के थ्रू ना भर के, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक चेकबुक इशू हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, चेकबुक तभी इशू होती है कि आपके पास मिनिमम एक अमाउंट होनी चाहिए जो कि बैंक वाले तय करते हैं। खाता खोलने के समय पे आपको ये बातें बताई जाती हैं। साथ ही साथ जब हम चेकबुक वहाँ से इशू करते हैं तो उसके लिए हमसे कुछ एक पैसे लिए जाते हैं, 100 रुपये या 150 रुपये या 200 रुपये उस चेकबुक के नाम के हमसे लिए जाते हैं, ठीक है। और उस चेकबुक में लगभग 20-25 चेक्स हमें मिल जाते हैं। अब कितने तरह के चेक्स होते हैं हमारे पास? मेनली 3 तरीके के चेक्स होते हैं। पहला चेक होता है हमारा बियरर चेक, यानी कि वाहक चेक। दूसरा होता है ऑर्डर, यानी कि आदेशित। और तीसरा होता है क्रॉस, यानी कि रेखांकित चेक। तो एक एक करके समझते हैं कि आखिर इन चेक में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ये काम करते हैं और ये 3 चेक क्या, कैसे इनमें तीनों में अंतर है और किस तरीके से हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं, क्यों है ये 3 तरीके के चेक, इस बात पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला होता है हमारा बियरर चेक, यानी कि वाहक चेक। अब ये क्या होता है कि मान लीजिए कि मुझे जिस पर्सन के नाम से, मैंने किसी पर्सन के नाम से मान लीजिए चेक काट दिया, ठीक है, तो अब होगा क्या, चाहे तो वो पर्सन चाहे कोई और पर्सन, ठीक है, वहाँ बैंक से जाकर अपनी जो वो पैसे हैं वो निकाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मैंने मान लीजिए किसी को मैंने एक चेक काट के दिया कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरे अकाउंट से 1000 रुपये जाके ये पर्सन ले ले, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन ही वहाँ पे जाए, उसकी जगह पे कोई और भी जा सकता है, उसको भी 1000 रुपये मिल जाएंगे। बट होना क्या चाहिए चेक पे, जरूरी मेरे साइन होने जरूरी हैं। मतलब जिसका भी अकाउंट है, जिसके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं, उसके वहाँ पे साइन होने जरूरी हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो पर्सन बैंक से पैसे निकालने जा रहा है उसको अपनी एक ID दिखाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं, वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि भाई आपके अकाउंट से इतने पैसे, आपने चेक इशू करा था, आपके अकाउंट से इतने पैसे कटे और ये पर्सन लेने आया था। पहले ID नहीं मांगते थे, बट आज के टाइम में ID दिखाना कंपलसरी है, तभी आप चेक से पैसे वहाँ पे निकाल सकते हैं। दूसरा है आदेशित चेक, यानी कि ऑर्डर चेक। अब आदेशित चेक में क्या होता है, यानी कि मैंने किसी को आदेश दिया, ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि हमने आदेश दिया, मतलब जिस पर्सन के नाम से ये चेक काटा गया है केवल और केवल वही पर्सन बैंक से जाकर पैसे निकाल सकता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आदेशित चेक होता है कि भाई हमने आदेश किया है, एक तरह से समझ लो कि हमने आदेश किया है, केवल और केवल यही पर्सन जाएगा और बैंक से पैसे निकाल कर ला सकता है, विड्रॉल कर सकता है, उसको बोलते हैं हम आदेशित या फिर ऑर्डर चेक। तीसरा है हमारा रेखांकित चेक, यानी कि हमारे पास हम कह सकते हैं क्रॉस चेक। अब रेखांकित से ही समझ में आ रहा है, यानी कि इसमें कुछ लाइन वगैरह से डिस्कशन होगा। तो ये जो लाइन्स हैं ये भी कई प्रकार की होती हैं, अलग अलग तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। तो अब इसको ना हम एक चेक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसान रहे और आपको ये चीज़ें एग्जाम टाइम पे ध्यान भी रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के चेक में हमारे साथ क्या होता है कि हम यहाँ पे इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे इस तरीके से यहाँ पे 2 लाइन बना देते हैं और सारी डिटेल्स के साथ उसको फिल कर देते हैं कि भाई हम ये जो अकाउंट, ये जो पैसे हैं किसको पे कर रहे हैं, यानी कि पेयर का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे ये शिवांगी को पे करने हैं तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है। कितने रुपीज़ पे करने हैं, मान लीजिए कि 50,000 रुपीज़ में यहाँ पे पे करने हैं, तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ हम यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, 50,000 रुपीज़ ओनली, वर्ड्स में लिखना है यहाँ पे हमें 50,000 रुपीज़ ओनली। और यहाँ पे हम लिखेंगे अपने
नंबर्स में 50,000 और इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डेट, किस दिन ये चेक इशू हुआ है उस दिन की डेट यहाँ पे आती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़े, हमने यहाँ पे 3 टाइप्स के चेक पढ़े। कौन कौन से पढ़े थे एक बार देख लेते हैं, और साथ ही साथ एक बार समरी में समझ लेते हैं कि तीनों टाइप के चेक्स में क्या अंतर होता है। सबसे पहले था वाहक चेक। वाहक चेक मान लीजिए ये शिवांगी के नाम से इशू हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शिवांगी ही जाके वहाँ से पैसे लेगी, कोई भी जाके वहाँ से पैसे ले सकता है उसकी जगह पर, उसके बिहाफ पर कोई और जा सकता है, आईडी दिखाकर पैसे ले सकता है, यानी कि मुझे पैसे कैश में मिल जाएंगे। इसके बाद है ऑर्डर चेक, यानी कि अगर ये चेक शिवांगी के नाम से इशू हुआ है तो केवल शिवांगी ही जाकर वहाँ से पैसे निकाल सकती है। तीसरा होता है रेखांकित चेक। ठीक है, रेखांकित चेक यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से पहले लाइंस के बीच में हमें क्या लिखना होता है, बेसिकली अकाउंट होल्डर लिखना होता है। ठीक है, अकाउंट होल्डर नहीं भी लिखेंगे, इस तरीके से अगर हम 2 लाइनें भी बना देंगे तो भी ये रेखांकित चेक माना जाएगा। और इसमें किसी भी तरीके का कोई नगद भुगतान नहीं होता, यानी कि जो पैसे हैं वो मुझे कैश में ना मिलके बल्कि सीधा सीधा डायरेक्टली मेरे अकाउंट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पैसे को खोने का डर, चोरी होने का डर कम रहता है। मतलब अगर मुझे मान लो पैसों की कैश में ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे पैसे अकाउंट में ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि कोई भी पर्सन मुझे मेरे नाम से चेक इशू कर देगा और मैं जाऊँगी और सीधा सीधा वो पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो तीनों टाइप्स के चेक हैं आई होप समझ में आए होंगे। ये आपको समझना ज़रूरी है कि किस किस टाइप के चेक में हमें कैश में पैसे मिलेंगे, किस टाइप के चेक में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ उदाहरण के रूप में तो क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई ऐसा कौन सा टाइप का अकाउंट है हमारे पास जिसमें हमें किसी भी तरीके का कोई ब्याज नहीं मिलता। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी थी। जिस भी स्टूडेंट ने मेरी लास्ट क्लास को ना देखा हो बैंक के बारे में वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब अगर मैं बात करूं कि चेक के बारे में, कि चेक से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चेक कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, चेक अगर हमें बैंक से इशू करवाने हैं, चेक बुक लेनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म फिल करके देना पड़ता है और कुछ एक शुल्क देना पड़ता है, एक फीस देनी पड़ती है, और उसके बाद जो चेक बुक है वो खुद हमारे घर पे आ जाती है। और ऐसा क्यों किया जाता है घर पे, ताकि हमारा एड्रेस भी वेरीफाई हो सके। इसलिए जो चेक बुक है जनरली बाय पोस्ट हमारे घर भेजी जाती है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। फिर हमने देखा कि चेक हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कौन इसमें क्या क्या अंतर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले वाला चेक था हमारा वाहक चेक, मैंने आपको बताया कि इसे कोई भी जाकर बैंक से ले सकता है। इसीलिए ये वो जो वाहक चेक होता है, बेरर चेक होता है, सबसे अनसेफ होता है। मान लो कि मेरे नाम से चेक इशू हुआ था लेकिन मुझसे वो कहीं पे खो गया, ठीक है, किसी और ने ले लिया, तो कोई और भी जाकर मेरे नाम से वो पैसे निकाल सकता है। बट थोड़ी सी सावधानी के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी पर्सन पैसे निकालने चाहता है ना, आजकल बैंक वाले उसकी एक आईडी रख लेते हैं, फोटोकॉपी उसकी रख लेते हैं, ताकि अगर आगे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत हो या इस तरीके से किसी और ने पैसे निकालनी हो किसी के नाम से, तो उसे पकड़ा जा सके, उसे पूछताछ की जा सके। तो आई होप ये जो जानकारी थी स्टूडेंट्स बैंक के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, पैसे विड्रॉल के बारे में, चेक के बारे में, ये सारी की सारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।